साल में इस मुल्क का हाल है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है बहुत सी बातें हम टीवी पे नहीं कह सकते क्योंकि मौजूदा दौर में मीडिया में जो दबाव है, जो कदगन है और जिस तरह की डिक्टेटरशिप इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने मीडिया पे रखा हुआ है उस पे हम बहुत सी बातें नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर आप मुआशी हालात देखें तो तबाही के दहाने पे पहुंचे हुए हैं। अगर आप सिफारती हालात देखें तो हम नाकामी हैं, इस वक्त आइसोलेटेड हैं, दुनिया में हम अकेले हैं। सकूते ढाका तो हुआ था, सकूते कश्मीर भी हो चुका है। आइए आप इदारों के हालात देखें तो इदारों की जबो आली है। हुकूमत के हालात देखें तो हुकूमत कहीं नजर नहीं आती है। हुकूमत के आपस में लोग चाहे वो सूबे के हों, मरकज के हों, दस्तो गरेबा हैं। क्राइम बढ़ गए हैं, लाकानूनियत बढ़ गई है बहुत ज्यादा। आप देखें आज फिरका परस्ती फिर शुरू हो चुकी है। कौन जिम्मेदार है? बहुत तकलीफ में है सर। इस मुल्क के जो हालात हैं वो तो खतरनाक हद तक है सर। हम इस मुल्क को कहीं कोई नुकसान ना पहुंच जाए। हम दुनिया में कौमी तौर पे कोई काबिले मिसाल कौम नहीं बल्कि काबिले इबरत कौम बन चुके हैं। अब इसे निकलने का रास्ता कहाँ से पैदा होगा? इससे निकलने का रास्ता सबसे पहले वो फिक्री जहत होगी जो हमें क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को चलाने के लिए किस किस्म का निजाम चाहिए। क्या इस मुल्क को हमारे दिफाई इदारों ने चलाना है? क्या इस मुल्क को किसी कंट्रोल डेमोक्रेसी के जरिए अब चला पाएंगे? क्या दुनिया में ये मॉडल तरक्की का कामयाब हुआ? हमारे मुल्क के अंदर डायरेक्टली हमने मार्शल लॉ लगा के और हमने बाकी तरीके से कंट्रोल्ड हुकूमतें बाहर से वजीर आजम ला के हौच पौच करके जमातें तोड़ के सब कुछ हम ट्राई कर चुके, हम कामयाब नहीं। चले मैं आगे जाता हूँ, हिराज की तरफ आता हूँ। हिराज साहब, सर मैं 73 साल तो छोड़िए, मैं इस वक्त आ गया हूँ 12 साल की तरफ सर। और 12 साल में यकीनन पिछले 10 साल को बड़ा क्रिटिक्स किया है हमने सर। आपने देखा है मीडिया ने बहुत सवालात उठाए हैं सर। लेकिन आज 2 साल में सर लाकानूनियत जो है सर बहुत ऊपर चली गई है। दहशतगर्दी दोबारा आ गई है मुल्क में। फिरका परस्ती की आवाजें हम देख रहे हैं। हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। क्राइम बढ़ रहे हैं। मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये दौर खतरनाक तरीन दौर है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं इस बात को इसकी नफी नहीं करूंगा, इसको सेकंड करूंगा। वाकई लाकानूनियत और बेहिसी का जो आलम है वो कभी किसी ने पहले देखा नहीं था। डॉक्टर साहब, अगर ये जुल्म होते रहे आपके ऊपर और किसी ने इस बारे में तस्हीह करने की कोशिश ना की तो डॉक्टर साहब फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि इस आज के दिन या कल के दिन हमारे मुल्क का जो नुकसान हो रहा है। और मुझे ये बताइए, ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? कभी इस मुल्क में कोई दूसरा मुद्दे कमीशन बनाएंगे आप कि वो आके असेस करके बताए कि ये हमारे वजूहात क्या है? डॉक्टर साहब, जिस दिन ऐसा कमीशन बना दिया गया उस दिन मुल्क टूट जाएगा हमारा। ये जो सवाल आप कर देते हैं ना जनाब कि खुद इसके वजूहात क्या है, डॉक्टर साहब वजूहात जिस दिन किसी बंदे ने इसकी वजूहात को एनालाइज कर लिया, इन वजूहात को उसने भांप लिया और उस पर रिपोर्ट लिख दी, डॉक्टर साहब ये मुल्क टूट जाएगा। तो खुदा न खास्ता इतना नीचे जा रहा है कि डॉक्टर साहब आज हमारा बांग्लादेश हमसे आगे है, अफगानिस्तान हमसे आगे। बहुत अरसा पहले मुझे एक बांग्लादेशी डेलीगेशन मिला वियतनाम में, तो उन्होंने कहा थैंक गॉड वी आर बेटर ऑफ कि हमारी तुम जैसे लोगों से जान छूटी, हम लोग बेहतर हो गए। आज उस बंगाली की बात सच साबित हुई। आज अफगानिस्तान का रुपया हमारे रुपये से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, टका वहां पे स्ट्रांग हो गया। झूठ की कहानी इमरान खान ने सिवाय इस कौम को झूठ बोलने के और सिवाय इस कौम के साथ झूठ खलंडरा करने के, इस यंग कौम को ये जो उनके पास एक चीज हमारे पास बचती थी, हमारी तहजीब, और उसमें बड़े छोटे का हया था। खान साहब ने बड़ों को कहा ठीक है सर, ठीक है। यही हालात रहे तो ये मुल्क नहीं चल पाएगा और ये दुआएं मांगने से मुल्क नहीं बचा करते। हम कायदे आजम के पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम कायदे आजम का पाकिस्तान तोड़ चुके हैं, उसके 2 हिस्से कर चुके हैं। हम अपनी नालायकियों के बायस इस मुल्क को ऑलरेडी कमजोर कर चुके हैं। बाहर से $200 मिलियन आने थे, नहीं आए। लाखों लोग फिर बेरोजगार हो गए इनके, राइट। 90 लाख तकरीबन लोग इनके बेरोजगार हो गए।
जो डैम के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा करा था वो फंड गायब हो गया, डैम अभी तक इनका नहीं बना। तो इनका अभी तक वैभव 10 और चीजें जो मैं बता सकता हूं, इनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो नया पाकिस्तान बनाने वाला जो इनका आर्किटेक्ट है वो इनका 7 बजे के बाद नशा करके, कोकेन करके वो फारिग हो जाता है। नबील गबोल जो कि एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं साहब ये 6 बजे के बाद सारे स्टेटमेंट 6 बजे के बाद देते हैं। उन्होंने चैलेंज करा है एक खुली शो में, एंड कामरान साहब इज नॉट अ स्मॉल नेम, इज अ वेरी फेमस पर्सन, बड़ा नाम है मीडिया में। कामरान साहब की शो में उन्होंने बोला है साहब कि मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए इनका कोई डिसीजन 6 बजे के पहले का, सारे शाम के 6 बजे के बाद के। क्या करता है इमरान खान 6 बजे? 6 बजे के बाद वो गाजी भी बन जाता है, मुजाहिद भी बन जाता है, अटैक भी कर देता है, न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात करता है, कश्मीर की आजादी भी दिलवा देता है 6 बजे के। इकोनॉमी हमारी इतनी आला दर्जे की बनने वाली है साल भर के अंदर, नया पाकिस्तान के अंदर, कि बाहर से लोग आएंगे नौकरी ढूंढने के लिए पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान एक आइडियल दुबई टाइप का बन जाएगा कि लोग बाहर से आएंगे नौकरियां करने के लिए। आलम यह है इमरान खान के राज में और बाजवा के राज में कि अब पाकिस्तानियों को बाहर नौकरी नहीं मिल रही, इनको वीजा नहीं मिल रहा बाहर जाने के लिए। भाई आपको ये बताएं कि अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से पहली बार स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर कोई इंतबाह जारी किया गया, वरना अमूमन दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर या किसी एहतजाजी सूरत हाल के पेश नजर ऐसे अलर्ट जारी किए जाते। इस हवाले से अमेरिकी सिफारत खाने ने गुज़श्ता रोज अपने शहरियों को इंतबाह जारी किया और ये कहा कि इस्लामाबाद में जराइम में हालिया इजाफे की रिपोर्ट मिली है। आप शहरियों को हिदायत की जाती है कि मार्केट्स के दौरे के दौरान एहतियात करें और चौकन्ने रहें। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वाकई ऐसी सूरत हाल है जिन सेक्टर्स का बताया गया है अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ से? थोड़ा बताया गया है, ज्यादा सूरत हाल खराब है। अच्छा। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। पहले तो आप ये इस बात पे आ जाएं कि इनके ये कहते क्या हैं। 20 लाख आबादी हो गई है इस्लामाबाद की, बल्कि 21 के करीब पहुंच गई। ये 4-5 लाख का शहर था। ये इमरान खान साहब का अपना होम, यानी उनका घर भी इधर है, उनका दफ्तर भी इधर है, और उन्होंने पुलिस को 4 चांद लगाने थे, और 1861 का है। और सबसे बड़ा कि 5000% जराइम बढ़े हैं, 5000%। अच्छा। FIR सिफारिश पर होती है। आप पुलिस वाले सरपरस्त हैं भिखारियों के। पूरे मुल्क से भिखारी लाकर गाड़ियों में इस्लामाबाद के सेक्टरों में तकसीम किया जाता है। 11,000 पकड़े। अब उसमें से मजे की बात सुने, 2000 से ज्यादा मर्द हैं, 3000 से ज्यादा औरतें हैं, 3000 बच्चे हैं। ये जो अब हम मोटरवे सानिया मोटरवे पे रो रहे हैं ना, इस्लामाबाद में एक भिखारी गैंग है, और शायद इसमें 200 ख्वाजा शराबी हैं। इस्लामाबाद में एक भिखारी गैंग है। 6 माह से 1 साल का बच्चा 8 घंटों के लिए आप किराए पर ले सकते हैं। 1000 रुपए में 8 घंटों के लिए भीख मांग के बच्चा वापस कर दें। आप यकीन करें, कोई जायज शिकायत को नहीं सुनता, और ये सारे झूठे हैं, सब झूठे। बुरा हाल है। उसकी वजह यह है कि आप जब आप मेरिट पे नहीं रखेंगे, जब आप जजा सजा का निजाम नहीं होगा, ये तो उस वक्त तक नहीं होगा। प्लीज अल्लाह के नाम पे इस इस्लामाबाद को बचा लें। अब मुझे एक बात बता दें, तो इन हालात से वाकिफ नहीं है अमेरिकन जी वजीर आजम साहब, उनके वुज़रा, उनकी काबीना, हुकूमत, इन हालात का पता नहीं है, वाकिफ नहीं है, या कोई तवज्जो ही नहीं है? जो हो रहा है होने दो। कैपिटल का ये हाल है, फिर हम क्या करें कराची को, फिर हम क्या करें लाहौर को, फिर क्या करें जो देहातों गांव में लोगों के साथ होता है? अब इस कैपिटल को आप समझें ये मंडी बहाउद्दीन है, समझें ये पिंडी भटियां हैं, समझें ये हाफिजाबाद है, ये इस्लामाबाद नहीं रहा। और ये जो हमारा यूथ था, जिसका हम बड़े चर्चा करते थे कि हमारा यूथ आधी से ज्यादा आबादी नौजवानों पे, आप वो जो साथ साथ था बोझ